नमस्कार दोस्तों। आज सेकेंड हाफ में बाजार में एक बहुत अच्छा करेक्शन आया, ठीक है ना। करीब 160 पॉइंट का 160 पॉइंट बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया, वो भी कुछ घंटे में, 1 या 2 घंटे के अंदर ये पूरा कांड हो गया। तो सवाल यहाँ पर यही बन जाता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी या यहाँ से बाजार क्रैश हो सकता है। आप इन सब लेवल्स को अभी इग्नोर करिए। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं एक एक करके चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप इस रन को देखो, ठीक है। वाले चार्ट में आपको ये रन देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका बॉटम, ठीक है ना, और ये रहा इसका टॉप। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हर जगह पे करेक्शन आए हैं, लेकिन बाजार कहाँ गया? ऊपर गया। अब 1500 पॉइंट के रन में अगर 160 पॉइंट की गिरावट, इंट्राडे की गिरावट, अगर आप कैलकुलेट करते हो कि नहीं बाजार यहाँ पे गिर जाएगा, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। आज है एक्सपायरी, और अगर एक्सपायरी के डेज आप जाकर देखोगे तो आपको इसी तरह के मूव देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज इंट्राडे में हुआ। 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। बाजार ओपन हुआ, ऊपर गया, लो टूटा, पूरा का पूरा नीचे आ गया। और ये है चीज़ इंट्राडे। इंट्राडे में कभी भी कोई ट्रेंड परमानेंट नहीं होता है। इसी वजह से हम डब्लू और एम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कहीं से डब्लू बनेगा हम लॉन्ग प्लान करेंगे, कहीं से एम बनेगा हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ये होता है इंट्राडे। इंट्राडे में बाजार कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वीक कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मंथ कहाँ जाएगा, किस तरीके से बाजार में एक बुल रन आएगा, इसका कोई मायने नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द ट्रेंड हाई क्वांटिटी अगेंस्ट द ट्रेंड लोअर क्वांटिटी। बस इतनी ही है ट्रेडिंग। बाजार कभी भी आपको गलत कर सकता है। आपके पास प्राइस एक्शन में क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक हायर हाइज लगे बैठो, जैसे ही कोई लो टूटे शॉर्ट कर दो। उसी तरीके से जब कोई लोअर लोज लगे और कहीं पे प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर जाए तो वहाँ से लॉन्ग प्लान कर दो। अब हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड से आप एक चीज़ निकाल सकते हो कि किस जगह पे एग्रेसिव प्ले करना है, किस जगह पे डिफेंसिव प्ले करना है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मैं मल्टीपल टाइम ये समझा चुका हूँ। तो आज के दिन पर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कि चीज़ कंटिन्यू होती है या नहीं। इसके लिए हमारे पास लेवल हैं। उससे पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कि जब भी ये लगातार 2 सालों तक गिरता है या लगातार इसमें करेक्शंस आते हैं, 1 साल या 2 साल जो भी आप मानो, अच्छे खासे करेक्शन आते हैं, तो किस तरीके से ये रिकवर होता है मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, 15% निफ्टी टूट जाए, निफ्टी 20 खरीद लो, कभी भी लॉस होंगे ही नहीं। निफ्टी हमेशा ऊपर जाने के लिए बना है, क्योंकि इंडाइसेस है। अक्सर लोग जो है ना इसको स्टॉक से कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, स्टॉक से इतना टूट जाता है, इंडेक्स नहीं टूटता बेटा। इंडेक्स हमेशा खड़ा हो जाता है। अगर आप कोविड की भी बात कर लोगे तो कोविड में 3 महीने की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद कोविड में क्या डेल्टा वेरिएंट नहीं है, क्या लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हुआ, सब कुछ हुआ ना। लेकिन बाजार कहाँ चला गया, आप खुद सोच के देखो। तो बाजार में करेक्शन बाय इन द डिप की जो परिभाषा है वो निफ्टी के लिए बहुत सूट होती है, किसी स्टॉक के लिए नहीं। निफ्टी हमेशा बाय इन द डिप है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बुलिश बायस हो। हाँ, बाजार में एक बुल रन चाहिए होता है जनरेशन चेंज करने के लिए। बियर जो मार्केट होती है वो ट्रेडर के लिए अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वैसे मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी मेरा फ्यूचर खड़ा है, मैंने काटा नहीं है। आप लोगों ने मुझे यहीं पे सजेशन देना चालू कर दिया था कि आप काट दो, राइट है, याद है? प्रीवियस एनालिसिस में जाके देख लीजिएगा, मैंने नहीं काटा। आज मैं करीब मान के चलिए करीब 1000 पॉइंट के आसपास हूँ। फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है और ये बढ़ सकता है। बस क्या कि इन सब फ्लक्चुएशंस से डरना नहीं है, ठीक है। बाजार में मूव आते रहेंगे, इंट्राडे में कर लेंगे यार। अगर मूव आएगा तो क्यों नहीं कर लेंगे। आज 5 मिनट में प्लान किया ना, कॉल शॉट मारा, पैसा बनेगा, ठीक है। अब उससे अपनी जो पोजिशनल ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किए हैं 24,290 और उसके बाद 24,180। ये इस
का जो है ना इस इम्पल्सिव वेब का क्या है, पुल बैक है। ये है आपका 0.50 और ये है 0.618। अगर कल बाजार में फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, पहली कंडीशन लेवल्स की, बाजार में सबसे पहले क्या कंडीशन है, फ्लैट ओपनिंग होती है और बाजार आपका 24,355 पे क्लोज हुआ है और उसके बाद अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है 290 को, तो यहाँ पर आप 180 के लिए इंट्राडे में क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग यहाँ पे बनता है अबव देन 24,440, 24,440 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान करेंगे। ये आपके इंट्राडे लेवल हैं। 24,290 के नीचे आपको 180 तक का टारगेट मिलेगा। 24,440 ब्रेक किया, वापस हम 540 तक चले जाएंगे। आज के मूव से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना, नया दिन है, नए लेवल्स हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई गैप ओपनिंग होती है, गैप मतलब इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे, यानी 24,440 के ऊपर ओपन हो जाए या तो आपका 24,290 के नीचे ओपन हो जाए। अगर ये हुआ तो फिर आपको 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना पड़ेगा। होता क्या है कि लोग 30 मिनट की रेंज को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप आज के दिन में ही देख लो ना तो 30 मिनट की रेंज ने दोनों तरफ ट्रेड दी हैं। बस क्या कि आपको कहाँ तक बैठना है ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। आपको दोनों साइड ट्रेड दी हैं। यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह पे कटा, यहाँ पे फ्रेश एंट्री मिली जिसके टारगेट ये रहे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज बाजार में एक गिरावट आई है। तो ऑप्शन चेन में क्या सिचुएशन हुई, और ऑप्शन चेन को मैं आज के दिन जो है ना थोड़ा सा एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन ले लेता हूँ, यानी 14 जुलाई का। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, कॉल साइड में देखना 24,350 के आसपास क्लोज में, यहाँ पर 8,24,000 और यहाँ पे 11,26,000, यानी ये सपोर्टिव एरिया है, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है कि 24,350 आपका मजबूत सपोर्ट है। 24,300, 350 ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था 24,290 के नीचे ही आप शॉर्ट करेंगे। ये आपका ऑप्शन चेन से कंफर्म हो रहा है। और अगर मैं यहाँ 24,500 पे ले जाऊँ तो हमको मजबूत क्वांटिटी देखने को मिल रही है 83 लाख, विच इज़ आल्सो अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी आपको 500 के आसपास मजबूत लेवल दिख रहा है। 24,850 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, लेकिन मूव बहुत स्लो रहेंगे। बस ये रखिए, ध्यान रखिएगा कि जब तक 500 ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। तो 440 के ऊपर लॉन्ग प्लान करें तो मोस्टली आप 24,500 पे बुक कर लें, या यहाँ जाकर देखें ऑप्शन चेन में कि क्या सिचुएशन है, क्या कॉल राइटर भाग रहे हैं या पुट राइटर यहाँ पर एग्रेसिव ऐड हो रहे हैं, तो फिर आप एक डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। इसी ने सारा खेल बिगाड़ा है। आज के दिन अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगाऊं तो आपको क्लियर दिखेगा कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही बेरिश है। निफ्टी जहाँ पर आपका बुलिश था 30 मिनट की रेंज का हाई भी तोड़ा, सस्टेन भी किया, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना स्टार्टिंग से ही नीचे आ रहा था। यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड मैंने प्लान की थी, इस जगह पर ये सपोर्ट एरिया था, लेकिन इसके बाद ये सपोर्ट यहाँ टूट गया, ठीक है। और ये 30 मिनट की रेंज का लो भी था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स की तो ये निगेटिव है, निफ्टी वैसा निगेटिव नहीं है। अब लेवल्स की बात कर लें तो लेवल्स आपके यही हो जाते हैं 58,400 और डाउन साइड में 57,900। इस रेंज को प्रेफर कर सकते हैं कल के इंट्राडे के लिए। 57,900 या 58,000 के नीचे भी शॉर्ट कर लीजिए, और अप साइड में आपका 58,400 के ऊपर ही इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन कंसीडर होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूं मैं सबसे पहले, आवली चार्ट, और यहाँ पर भी हमें बुलिश स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है आवली चार्ट में। लेकिन जैसे ही मैं 15 मिनट करता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी ये लो आज के दिन ब्रेक हो गया। अब आप इस चीज़ को ध्यान देना, ये इस लेवल को 78,200
230 का लेवल है ये 78,230। ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, ठीक है, डाउन साइड में या फेक है, ये कल डिसाइड हो जाएगा। अगर 78,230 के ऊपर गया तो इस कैंडल का कोई सेंस नहीं बनेगा। ये सिर्फ एक्सपायरी, आज निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी थी जिसमें दोनों तरफ मूव किया गया, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन था। तो यहाँ पर 78,230 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जगह पे हमारा लो ब्रेक हुआ है। लेकिन उसी केस में अगर 77,800 ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो ये जेन्युइन है और यहाँ से आपका शॉर्ट बनेगा। ये जो दोनों लेवल आए हैं ये इसी पर लेकर मैं आया हूँ 77,800 के नीचे शॉर्ट और 78,230 के ऊपर लॉन्ग। यानी कभी भी कोई स्विंग लो ब्रेक होता है, ठीक है, वो जेन्युइन है या फेक है वो नेक्स्ट डे डिसाइड होता है। तो जल्दबाजी मत करिए, कल डिसाइड करेंगे, पता चल जाएगा कि कल क्या होगा। हमारे पास तो इंटरडे के लेवल सही है, लेकिन अगर व्यू की बात कर लें शॉर्ट टर्म में निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये लेवल डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू रहेगा या ये आज का मूव सिर्फ एक मूव था। इन लेवल्स को ज़रूर याद रखिएगा और इसी पर आप अपने इंटरडे प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।